आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र किया है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत काम आती है। जीवन में सफलता पाने के लिए या फिर पति पत्नी के रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए इन नीतियों का पालन किया जा सकता है। चाणक्य नीति में धन कमाने से लेकर गरीबी दूर करने तक के लिए कई उल्लेख किए गए हैं। इसी तरह चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में बताया कि व्यक्ति के अंदर किन गुणों के होने पर वे अमीर बन सकता है। जिन लोगों में यह गुण होते हैं वे आज नहीं तो कल अवश्य अमीरों की गिनती में शामिल होंगे और दुनिया में खूब नाम कमाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वो लोग घमंड में हो जाते हैं। वो लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर सीधी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से बंद कर देना चाहिए। तभी आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी नहीं है। आप जितना भी कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके ला इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं, जैसे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं हम किसी से कम हैं क्या। वह लोग यह नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लें। दूसरी बात है कंपनियों के स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह लुभाने की एक स्कीम लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर वॉच मिल रही है, जबकि हमारे घर में तो 2-4 वॉच रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता, बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी ना पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है उसी चीज में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज।
आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं। अमीर बनने की वीडियो देखते हैं लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इसमें फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वह लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। हाँ, तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदें। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन की किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसा खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वह पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकालकर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना। मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना, जिससे आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई क्या इस चीज की आपको जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं और हमें वह चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी शौक ना पाले। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन आ रहा है। दोनों में फर्क इतना है कि किसी को 10,000 का फोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। हाँ, यहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है। तो ये शौक ही तो हुआ। शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा। इसीलिए महंगाई का कारण है शौक और किसी भी चीज की महंगाई नहीं है। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं। अच्छी अच्छी चीज बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं ताकि हमें वह चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना लोगों का शौक खत्म होगा और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू करें, जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है और पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में चाणक्य ने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है ताकि उन खर्चों को आपको कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसा बचे और जरूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। दोस्तों, आइए अब इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जानी ही नहीं और वह दूध घर की बिल्ली को पीला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी।
दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी और वह दूध के एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उसे दही जमाकर घी निकाल लेती है और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोच ही नहीं थी। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को तो रूखी रोटी नहीं खिलाया जा सकता, यह तो आप हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से एक पांव घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी निकाल लूंगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको उधार के तौर पर घी दे देती है और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं लेकिन वो भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दी थी तो मैं वह घी वापस लेने आई हूं। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज्यादा दूध होता है। मैं तो खुद उससे घी निकाल लूंगी। मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूंगी? यह कहकर वह देने से मना कर देती है और फिर बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली, पर इस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा। यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाया और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती हैं, गुरुदेव, यह झूठ बोल रही है। मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूंगी? अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जरूरत हो गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेना हुआ? अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रखा जाता है तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है? उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लिया और हाथ पैर मुंह सब धो भी लिया। यह होती है किसी भी चीज की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धोकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दी, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती, वह भले ही हमारे पास कितने भी हो, वह नष्ट हो ही जाती है, वह खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उससे मक्खन निकाली और उससे घी बनाई, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैं अभी घर जाकर उसे वापस दे दूंगी। उसके बाद वह गुरु कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। आचार्य चाणक्य को दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक और राजनीतिज्ञ में गिना जाता है। आचार्य चाणक्य राजनीति, युद्ध नीति और समुद्र शास्त्र में पारंगत थे। उनके मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने, और सिकंदर को भारत से वापस भेजने में भी आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। चाणक्य जानते थे कि ज्ञान और शिक्षा के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी कूटनीतियों और रणनीतियों को एक किताब में लिखा, जिसे आज हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। इस किताब में ऐसी कई नीतियां और नियम बताए गए हैं जिनका पालन अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, और इन नीतियों को पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। चलिए, आज हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई चाणक्य की सबसे ज्यादा पावरफुल नीतियों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आज के समय में आदमी को हद से ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं और टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। देखिए, यह दुनिया बहुत ही चतुर और चालाक लोगों से भरी पड़ी है। ऐसे लोग जो हमेशा अपना फायदा देखते हैं और अपने फायदे के लिए वह आपका नुकसान करने से भी नहीं चूकते। इसलिए अगर आज आप ज्यादा सीधे और भोले भाले बनकर रहोगे तो लोग आपको बेवकूफ बना देंगे और हर कोई आपका फायदा उठाएगा। इसके कई उदाहरण आप भी अपने आसपास जरूर देखते होंगे। जो लोग ज्यादा सीधे साधे होते हैं, लोग उनको अपनी बातों में बहला फुसलाकर उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। तो सवाल यह आता है कि दोस्तों, अगर सीधे साधे ना बने तो क्या हम बुरे बन जाएं, लोगों से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दें? तो देखिए, आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको बस समझदारी से काम लेना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। आज के समय में लोग नायक बनने की कोशिश करते हैं। वह दूसरों के मदद मांगने पर झट से उनकी मदद कर देते हैं, भले ही उससे उनका कोई नुकसान हो रहा हो। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति उनसे इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन असलियत में होता यह है कि लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं और वह आए दिन उनसे अपने काम निकलवा रहते हैं। इसलिए आज के समय में ज्यादा सीधे मत बनिए, लोगों को ना बोलना सीखिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या कोई आपसे काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको किसी भी प्रकार की मदद करने से साफ इनकार कर दीजिए। इसके अलावा सीधे लोगों की एक और खासियत होती है कि वह किसी का विरोध नहीं कर पाते हैं। अगर कोई उन्हें कुछ भला बुरा कहे या उनका अपमान करे तो वह इस व्यक्ति को कुछ नहीं कह पाते। देखिए, अगर कोई बिना वजह आपका अपमान करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसका खुलकर विरोध करो, फिर चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। देखिए, सीधे साधे लोग अक्सर लड़ाई से बचने की सोचते हैं और इसलिए वह बहस करना ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन आप खुद सोचकर देखिए कि आपका कोई बिना वजह अपमान कर रहा है और आप उसका विरोध नहीं करोगे तो इससे आपके आत्मसम्मान और आपकी को गहरी चोट लगेगी। इसलिए इंसान को ज्यादा सीधा और भोला नहीं होना चाहिए और थोड़ा चालाक और बुद्धिमान भी बनना चाहिए। इसका उदाहरण आचार्य चाणक्य स्वयं है। जब आचार्य चाणक्य को पता चला कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है और वह कई लाखों करोड़ों की सेना लेकर कुछ ही दिनों में भारत में प्रवेश कर जाएगा, तब चाणक्य यह खबर लेकर उस समय के सबसे बड़े राजा घनानंद, जो कि मगध के राजा थे, उनके पास पहुंचे। घनानंद उस समय बिल्कुल भ्रष्ट राजा था। वह नशे और व्यसनों में घिरे हुआ रहता था और प्रजा से कर लेकर खुद आराम का जीवन जी रहा था, जबकि प्रजा भूख से मर रही थी। तो चाणक्य ने जब घनानंद को बताया कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है,
और हमें पूरे भारत के सभी राजाओं को एकजुट करना होगा और अखंड भारत की नींव रखनी होगी, तभी हम सिकंदर का मुकाबला कर पाएंगे। तो घनानंद ने चाणक्य की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि मगध अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। और जब चाणक्य ने उसे और समझाने की कोशिश की तो घनानंद ने उन्हें शिखा से घसीट कर महल से बाहर फेंक दिया। इससे क्रोधित होकर चाणक्य ने शपथ ली कि जब तक वह घनानंद और उसके वंश को जड़ से खत्म नहीं कर देते तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांध। और फिर हम सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और उनके साथ मिलकर साम दाम दंड भेद और सभी कूटनीतियों का प्रयोग करके घनानंद को जड़ से उखाड़ फेंका। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि हमेशा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। धनानंद जो था वह राजकुल में पैदा हुआ, राजा का बेटा था, लेकिन फिर भी वह एक व्यसनी और अयोग्य राजा था। जबकि चंद्रगुप्त कोई राजा का बेटा नहीं था, वह तो किसी शराबी आदमी के घर जन्मा था। चंद्रगुप्त का पिता हर दिन नशा करता था और घर आकर लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन चंद्रगुप्त की मां ने उसको बचपन से ही राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाई, अच्छे संस्कार दिए और काबिल बनाया। आचार्य चाणक्य जब घनानंद के हाथों अपमान सहने के बाद मगध से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा। चंद्रगुप्त अपने मित्रों के साथ राजा और चोर का खेल खेल रहा था, जिसमें वह राजा बना था। आचार्य चाणक्य समुद्र शास्त्र में निपुण थे, यानी वह किसी व्यक्ति को देख ही बता देते थे कि उसकी क्या औकात है और उसमें क्या गुण और दोष हैं। और इसलिए चंद्रगुप्त को देखते ही आचार्य चाणक्य समझ गए कि यह लड़का भारत का भावी सम्राट बनने की योग्यता रखता है, और इसलिए चंद्रगुप्त के पिता को कुछ स्वर्ण मुद्रा देकर चाणक्य चंद्रगुप्त को खरीदकर अपने साथ शिला ले आए, और वहां उन्होंने चंद्रगुप्त को विभिन्न विषयों और कलाओं की शिक्षा दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत किया और चंद्रगुप्त को वह सब सिखाया जो एक राजा को पता होना चाहिए। और सालों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अब पूरी तरह से एक सम्राट बनने के लिए तैयार हो गए थे। उनमें वह सभी गुण आ चुके थे जो एक राजा के भीतर होने चाहिए। तो इस पूरी कहानी से मैं आपको वही बात समझाना चाहती हूं जो आचार्य चाणक्य ने स्वयं कहा है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यही प्रकृति का सीधा साफ नियम है। इसलिए अपनी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए किसी और को दोष देना बंद करो और अपने कर्मों में सुधार करो। जीवन स्वयं ही सुधरता चला जाएगा। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति चरित्रवान और बलवान बनता है। चाणक्य शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। वह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वह खुद को रंग से राजा बना सकता है। लेकिन दोस्तों, तब शिक्षा से मतलब सिर्फ किताबों को रट लेना या परीक्षा में अच्छे नंबर ले आना नहीं होता था। तब शिक्षा से मतलब था ज्ञान अर्जित करना, ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को सुधारे, ऐसा ज्ञान जो आपको हर मुश्किल से लड़ना सिखाए। आज के समय में लोग पीएचडी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर इस बात को लेकर रोते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया। क्या फायदा ऐसी पीएचडी का जिसने आपको यही नहीं सिखाया कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे किया जाए, सही गलत का निर्णय कैसे लिया जाए। आज का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। हमारी वैदिक गुरुकुल पद्धति ही शिक्षा लेने का सबसे अच्छा तरीका था, जब विद्यार्थियों को सिर्फ किताबें नहीं रटाई जाती थीं, बल्कि उन्हें सिखाया जाता था कि जीवन आखिर कैसे जिया जाता है, अनुशासन में कैसे रहते हैं, मन को वश में कैसे किया जाता है। तब शिक्षा ऐसी थी जो विद्यार्थी को हर तरह से काबिल बनाती थी। चाणक्य शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और वह कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र शिक्षा के द्वारा ही मजबूत होता है। इसलिए दोस्तों, भले ही आज के समय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से यह कोशिश करनी चाहिए कि आप विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करें। चाणक्य जैसे ही ज्ञानी लोगों को पढ़ें, उनकी पुस्तकें पढ़ें और इसके साथ साथ विभिन्न कलाओं को भी सीखें।
जैसे मार्शल आर्ट, युद्ध कला आदि। उस समय तक सिकंदर भारत की सीमा तक पहुंच चुका था और उसने सिंध नदी के पास ही अपना डेरा डाल रखा था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि जब तक दुश्मन पर विजय नहीं पा लेते तब तक उसको अपना दोस्त बनाकर रखो। चंद्रगुप्त ने मतलब पूछा तो चाणक्य ने कहा कि तुम जाओ और सिकंदर की सेना में एक सिपाही बन जाओ। तो चंद्रगुप्त ने वही किया, वह सिकंदर की सेना में सिपाही बन गए। इसके बाद चाणक्य के बताए अनुसार चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना में फूट डालनी शुरू कर दी। सिकंदर की सेना में जो भी हिंदू सैनिक थे उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था और चंद्रगुप्त ने इसी बात को निशाना बनाकर सभी हिंदू सैनिकों के मन में आक्रोश पैदा कर दिया, जिस वजह से सिकंदर की सेना में आपसी झगड़े और मतभेद होने लगे और सिकंदर की सेना अंदर से खोखली होने लगी। ऐसी ही कई रणनीतियों के बल पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सिकंदर को कभी भारत में घुसने ही नहीं दिया और वह बाहर से ही वापस चला गया। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपने साथ 5000 सैनिकों की सेना को जोड़ा, जिसमें हाथी, घोड़े भी शामिल थे और उस सेना को लेकर उन्होंने सीधा मगध पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में चंद्रगुप्त और चाणक्य को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और उनकी सेना को मगध की सेना ने ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ में आया कि 5000 की सेना लेकर इतने बड़े राज्य पर आक्रमण करना बेवकूफ है। अगर किसी राजा को जीतना हो तो पहले उसके आसपास के छोटे छोटे शहरों को जीतो और इसके बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नई सेना बनाई और मगध के आसपास के उन छोटे छोटे शहरों पर हमला शुरू कर दिया जहां घनानंद की कमजोर पकड़ थी और इसके बाद उन सभी राज्यों की सेनाओं को भी अपने साथ करते करते चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेना बहुत बड़ी हो गई और फिर उन्होंने अपनी उस विशाल सेना के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और घनानंद को मारकर इसके पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया और इसी के कारण आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि हमेशा छोटे लेवल से शुरुआत करो, क्योंकि एकदम से बहुत बड़ा करने की कोशिश करोगे तो हार का स्वाद चखना पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे कदमों से शुरू करो और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाओ। हर चीज में सफलता पाने का यही तरीका है, अपने रहस्यों को किसी के सामने उजागर मत करो। आचार्य चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को अपने रहस्य किसी को भी नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वह आपका कितना भी सगा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई आपका कितना ही अच्छा मित्र क्यों ना हो, क्योंकि मित्र कब शत्रु में बदल जाए यह कोई नहीं कह सकता। लोग एक छोटी सी बहस में ही मित्रता तोड़ देते हैं। इसलिए अपने राज्य को राज्य ही रखें, चाहे वह आपका कोई लक्ष्य हो, चाहे कोई गलती या कोई उपलब्धि, इसके बारे में किसी को भी ना बताएं, वरना भविष्य में आपको इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, जो बात दो लोगों को पता हो वह रहस्य नहीं होती। इसलिए अगर किसी बात को रहस्य रखना है तो उसके बारे में किसी को भनक भी ना लगने दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सभी पर्वतों पर मणि नहीं मिलती, सभी हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होता, सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी जगहों पर नहीं मिलते हैं। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खता पूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र और निर्दयता, यह सभी स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। चाणक्य उपर्युक्त दोषों को स्त्रियों का स्वाभाविक गुण मानते हैं। हालांकि वर्तमान दौर की शिक्षित स्त्रियों में इन दोषों का होना सही नहीं कहा जा सकता है। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन देने की इच्छा होना, यह सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिन से प्राप्त होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे।
इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ना हो। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस वतन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल सकता है। अतः सावधानी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि मूर्खता के समान यवन भी दुखदाई होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों पर आश्रित रहना। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाए जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि वे कोई गलत काम करते हैं तो उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी आवश्यक है। शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है, इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का वेदा आदि शास्त्रों के अध्ययन में तथा दान जैसे अच्छे कार्यों में ही सदुपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है। निर्धनता का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भुला पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। चाणक्य के अनुसार नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उजाड़ देती है। इसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। इसी तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह वेश्या धन के समाप्त होने पर पुरुष से मुंह मोड़ लेती है, उसी तरह जब राजा शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी भी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें फल प्राप्त होते रहते हैं। अतिथि का जब पूरा स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी उस घर को छोड़ देता है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है, मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता बराबरी वाले व्यक्तियों में ही करना ठीक रहता है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीतियों के बल पर महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के राजा घनानंद ने चाणक्य जी को अपमानित किया था, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को कभी जाहिर नहीं होने दिया। क्रोध को हथियार बनाकर उन्होंने अपने शत्रु का समूल नष्ट कर दिया था। आचार्य चाणक्य जी की यह बातें हमें न तो सिर्फ अपने जीवन में उतारने चाहिए,
बल्कि राजनीति और पड़ोसी देशों से कूटनीति में भी चाणक्य जी की नीतियों का पालन करना चाहिए। तभी अपने शत्रु को धूल चटाकर उसका समूल नाश कर सकते हो। दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति में वर्णित ऐसे पराक्रमी नीतियों के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आप अपने दुश्मन को बड़े ही आसानी से धूल चटा सकते हो। चाणक्य जी के शत्रुनाशक नीतियों को जानने के लिए इस चमत्कारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर इस नीति से दुश्मनों का नाश करना है और अपने शत्रु को कदमों में गिराना है तो इसे लास्ट तक जरूर देखें। आखिर के 2 बातें आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। नंबर 1, दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मनों को कैसे परखें। जैसे सोने की परख 4 प्रकार से की जाती है। पहले घिसा जाता है, दूसरा काट कर देखा जाता है, तीसरा तपाया जाता है और चौथा कूट कर उसकी जांच की जाती है। इसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है इसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। उसका चरित्र देखो, उसके गुण देखो, उसकी सज्जनता देखो और उसका आचार व्यवहार देखो। ऐसे करके आप अपने दुश्मन को परख सकते हो। इसके साथ साथ किसी भी इंसान को भी परख सकते हो, उनसे दूर रह सकते हो और उनसे सतर्क रह सकते हो। नंबर 2, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। कहते हैं कि सांप का जहर तो केवल उसकी दांतों में होता है, बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट लोगों के तो अंग अंग में जहर भरा होता है। इसलिए दुष्ट पर कभी भी भरोसा मत करो। दुष्ट व्यक्ति मित्र कभी नहीं हो सकता। दुष्ट के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है, या कि उसके फन को कुचल देना चाहिए। ऐसे दंड देना चाहिए कि जिससे वह आपसे हमेशा दूर रहे। नंबर 3, दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु इन्हें कभी भी घायल करके ना छोड़े। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल करके छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है, और शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता रहेगा और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसीलिए शत्रु पर वार करो, ऐसा कि वह चाहकर भी उठ ना सके। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 4, दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु से कभी घृणा मत करो। शत्रु से घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हो और आप उसकी केवल कमजोरी ही देख पाते हो, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर एक छोटी बड़ी बातों की खबर रखें, ताकि युद्ध के हालत में शत्रु को बचकर निकलने का कोई रास्ता ना मिले और आप उसे आसानी से पराजित कर सको। नंबर 5, चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु को पराजित करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि कभी उस पर पहला वार हथियार से ना करें। शत्रु को पहले अपनी कूटनीति में फंसाए, यानी उसकी शक्तियों और सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु चारों तरफ से अलग हो जाए तब उस पर आक्रमण करें। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं दुश्मन प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और दुश्मनों से तब तक डरना चाहिए जब तक वह व्यक्ति से दूर है। संकट और दुश्मन जब व्यक्तियों को हानि पहुंचाने के लिए पास आ जाते हैं तब व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। अपनी पूरी ताकत से उन्हें पराजित करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है क्रोध। शत्रु हमेशा ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए, जिससे आपको क्रोध आए, और क्रोध में व्यक्ति की शक्ति और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करें तो आप कछुए की तरह अपने क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लें और पूरी तैयारी के साथ वार करें। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, लेकिन शत्रु को बार बार क्षमा नहीं करना चाहिए।
बार बार क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है और वह आपको कमजोर समझने लगता है और पहले से ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करता है। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को इस संसार में जीने के लिए इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कठोर वाणी, दुश्मनी, चुगली, झूठी बातें, बुरे कार्य करना या किसी को हानि पहुंचाना, यह सब कार्य व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको एक ना एक दिन मरना ही है और मृत्यु के बाद हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे पुण्य कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी से दुश्मनी या किसी से बुरे कार्य करने से पहले व्यक्ति को बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। यह काल ही सबका मृत्यु का कारण होता है। सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं है कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है और व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सकता। जीवों सहित सभी वस्तुएं काल के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। सबके सो जाने पर भी काल जागता रहता है। काल चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। जो उसकी उपेक्षा करता है, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काल हम सबके साथ ऐसे खेलता है जैसे शिकार बने चूहे के साथ बिल्ली खेल करती है, और यही सच है। नंबर 9, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति इस संसार में जो भी कुछ करता है वह सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। जैसे कि आप क्या कार्य करोगे, किससे मित्रता करोगे, किससे शत्रुता करोगे, और इस संसार में आप जो भी करोगे लगभग पहले से ही लिखा होता है। यानी मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसे ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो होना है वह तो होकर ही रहता है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। फिर भी हम अपने भविष्य के बारे में सोचकर या किसी दुश्मन के बारे में सोचकर वर्तमान को खराब क्यों करें। जो स्मार्ट व्यक्ति होते हैं वे हमेशा वर्तमान के बारे में सोचते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं। नंबर 10, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति से मित्रता करने से अच्छा है कि किसी शूरवीर तथा सज्जन व्यक्ति से शत्रुता कर लो। जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सज्जन व्यक्ति गुस्से में भी किसी का अहित नहीं चाहते। वह गुस्से में भी जो कहते हैं उससे भी व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता करने पर भी हमेशा उसके मुंह से जहर ही निकलता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो वहां संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती गज मुक्ता प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ वहां जाए तो उसे किसी बछड़े की पूंछ या गधे की खाल के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। कहने का अर्थ यह है कि साहसी और शूरवीर व्यक्ति के संगति में भय और खतरा है, फिर भी वहां रत्नों की प्राप्ति हो सकती है। परंतु दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। कुछ मिलता भी है तो वह दुष्ट और निकृष्ट होता है। नंबर 11, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह एक सच्चाई सबको याद रखना चाहिए कि दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति अच्छे कार्य से अपनी आजीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुण से युक्त होगी, और यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतानों का पालन पोषण करता है तो वे उसी प्रकार निकृष्ट होंगे। इसलिए आचार्य यहाँ संकेत दे रहे हैं कि जैसे संतान चाहती हो वैसे ही अन्न सेवन करो। संतान यदि फल है तो अन्न उसका बीज है, तो इसी प्रकार आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। यह हमेशा याद रखना, नहीं तो दुश्मन यहीं से पैदा होंगे। नंबर 12, चाणक्य कहते हैं कि हर प्राणी, हर जीव जंतु का हमेशा यही लक्ष्य होता है कि वह सुख और शांति से जीवन जी सके। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांति से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, इसलिए यह तप है।
जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता है और कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती, और दया को आचार्य चाणक्य जी ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है कि संवेदना का विकास हो जिसमें अहम का भाव समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें। दोस्तों, हम सभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन पर अमल करके आप अपने जीवन में अमीर बन सकते हैं। यह 10 टिप्स आपको न केवल फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएंगे, बल्कि आपको एक बैलेंस्ड और सफल लाइफ जीने में भी मदद करेंगे। दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए कि एक वीडियो देख लेने से आप जरूरी नहीं है अमीर बन जाएंगे। उसके लिए आपको रोज ऐसी ही ज्ञान की चीजें सीखनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए जो अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना चाहता है, वह वीडियो को लाइक तो करें ही, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आचार्य चाणक्य ने बताई, वह है शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य का मानना था कि अगर आप सही मायनों में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को एजुकेट करना होगा। शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है। असली एजुकेशन वह है जो आपको जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करे, जो आपको लाइफ में सही फैसले लेने के काबिल बनाए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको उस फील्ड का पूरा नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी होनी चाहिए। बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना पैसे गंवाने के समान है। इसलिए पढ़ाई और सीखने की आदत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है और अमीर बनना है तो आपको हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना होगा। आप जितना ज्यादा जानेंगे, उतनी ही बेहतर डिसीजन मेकिंग आपकी होगी और उतना ही ज्यादा आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनेंगे। एक्सप्रेस के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की प्लानिंग करते हैं तो आप ना केवल ज्यादा काम कर सकते हैं, बल्कि आप अपने समय का भी पूरा उपयोग कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि तब आपका मन और शरीर दोनों ही फ्रेश होते हैं। अगर आप अपने समय का सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप न केवल ज्यादा अर्न कर पाएंगे, बल्कि आप अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाता है। इसलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करें और उसे व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि समय जो एक बार निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने बताई है, वह है सही जगह पर निवेश करना। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना उससे भी बड़ी कला है। सही इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देता है और आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसी तरह स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या किसी अन्य प्रॉफिटेबल वेंचर में इन्वेस्ट करना भी आपके धन को बढ़ा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझकर और रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी आपके सारे इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर सकती है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सभी पहलुओं पर विचार करें और सही फैसला लें। सही जगह पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपको अमीर बना सकता है और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को सुनिश्चित कर सकता है। चौथी बात जो चाणक्य ने बताई है, वह है अनुशासन और संयम। जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के आपके खर्चे और आदतें अनियंत्रित हो सकते हैं, जिससे आप चाहे जितना भी कमा लें
वह टिक नहीं पाएगा। चाणक्य का मानना था कि अनुशासन और संयम से ही व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और अपने समय का सही उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखते और फिजूल खर्ची करते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बन सकते। पांचवी बात जो चाणक्य ने बताई है वह है सही लोगों का साथ। जीवन में किस तरह के लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, इसका सीधा असर आपकी सोच और आपकी सफलता पर पड़ता है। चाणक्य का मानना था कि अगर आप सफल और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आपकी आदतें और यहां तक कि आपके फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सफल बिजनेसमैन के साथ समय बिताते हैं तो आप उनके अनुभवों और रणनीतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। सही लोगों का साथ आपके नेटवर्क को भी मजबूत करता है और नए अवसर लाने में मदद करता है। इसलिए हमेशा सही लोगों का साथ चुनें और उनसे सीखें ताकि आप भी जीवन में सफल हो सकें और अमीर बन सके। छठी बात जो चाणक्य ने बताई है वह है मेहनत और परिश्रम का महत्व। कोई भी सफलता बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं और उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं तो सफलता मिलनी तय है। चाहे आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास जो पोटेंशियल है वह कभी भी सही तरीके से सामने नहीं आ पाएगा। मेहनत ही वह चीज है जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको लगातार इनोवेशन और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेहनत से ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस का सामना कर सकते हैं। ऐसे में धैर्य रखना और सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। चाणक्य का कहना था कि अगर आप हर स्थिति में धैर्य रखते हैं और सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। धैर्य का मतलब है कि आप मुश्किल समय में भी शांत रहें और सही निर्णय लें। सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप हर स्थिति में एक पॉजिटिव अप्रोच रखें और हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स में अचानक गिरावट आती है तो घबराने के बजाय शांति से सोचें और अपनी रणनीति को रिवाइज करें। धैर्य और सकारात्मक सोच से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफल और अमीर बनने के लिए धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। यह आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा और आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। आठवीं बात जो चाणक्य ने बताई वह है सही समय पर सही निर्णय लेना। चाणक्य का कहना था कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपके भविष्य को सुरक्षित बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले हिचक जाते हैं और इसी कारण हम सही समय को गंवा देते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छे से समझना चाहिए और फिर सही समय पर उसे लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े बिजनेस डील के लिए सोच रहे हैं तो सही समय का इंतजार करें और फिर निर्णय लें। ऐसा करने से आपका निर्णय ज्यादा प्रभावी होगा और आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपकी सफलता की कुंजी है। इसलिए हमेशा अपने फैसलों को सोच समझ कर लें और सही समय का इंतजार करें ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। नौवीं बात जो चाणक्य ने बताई है वह है बचत और खर्चों पर नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि जितना भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा बचत के रूप में रखना चाहिए। यह बचत आपको मुश्किल समय में सहारा देती है और आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने अपनी इनकम का 20% हिस्सा बचत करते हैं तो धीरे धीरे वह अमाउंट बड़ा हो जाएगा और आपको भविष्य में किसी भी समय काम आ सकता है। साथ ही अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं तो आप आसानी से अपनी बचत बढ़ा सकते हैं
और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी इनकम को समझदारी से यूज करें। बचत और खर्चों पर नियंत्रण से ही आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि चाहे आप कितना भी अमीर बन जाएं, लेकिन अगर आप ईमानदारी और नैतिकता का पालन नहीं करते तो आपकी सफलता टिक नहीं पाएगी। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही आपको सच्ची खुशी और संतोष देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बिजनेस में हमेशा ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो आपके ग्राहक और पार्टनर्स आप पर भरोसा करेंगे, जिससे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहेगा। ईमानदारी और नैतिकता को कभी न छोड़े, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और अपने उसूलों पर चलते हैं तो आप न केवल आपका बिजनेस बढ़ेगा, बल्कि आप जल्द अमीर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य की इन महत्वपूर्ण बातों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी सफल और अमीर इंसान बन सकते हैं।